शुरुआत में इफेन गुंडे से कहता है उसे अभी के अभी छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर मैंने खुद हाथ उठाया तो आज तुमको मारना पड़ेगा। तब एक गुंडे तरोल निकल कर हंसती हुई बोलता है, आज भी लोग मुश्किल में फंसी हुई सुंदरी को हीरो होकर बचाने आ जाते हैं। इस पुराना नाटक को इंसान खूब पसंद करता है। तब एक गुंडा इफेन पर हमला करती हुई बोलता है, लगता है तुम खुद ही मौत की ओर कदम बढ़ा चुके हो। तब इफेन दो उंगलियों से तरोवाल रुककर सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। फिर तरोवाल बीच से टूट जाती है और दोनों गुंडों को मारकर बोलता है, लेकिन अगर अब भी तुम अपनी जीत नहीं छोड़ना चाहते हो तो फिर मेरी बेरहमी के लिए बाद में मुझे दोष मत देना। तब टकला जॉनी सिंह और मोना चौकित हो जाता है। फिर इफेन उसकी तरफ चलने लगता है। इफेन को अपनी तरफ आते देखे टकला जॉनी सिंह डर कर बोलता है, तुम्हारी शक्ति ये किसी की साधारण इंसान की नहीं हो सकता। बताओ तुम असल में हो कौन। तब इफेन की हाथ में रहा तरोवाल का टूटा हुआ टुकड़ा उसी के सिर में लगता है और वो मर जाता है। फिर इफेन बोलता है, दुनिया के कानून के हिसाब से इसे शायद वैध आत्मरक्षा ही कहा जाएगा, है ना। फिर मोना से बोलता है, मिस्मू मसला अब खत्म हो चुका है और तुमने खुद कहा था सब ठीक हो तो मुझे पुरस्कार दोगी, तो अब मैं अपना इनाम चाहता हूँ। तब मोना थोड़ा शर्मा कर बोलता है, रुको, तुम अचानक क्या करना चाहते हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सब ठीक है। लेकिन तब इफेन मोना के गले से हार खींच लेता है और मजाकिया चेहरा बनाते हुए बोलता है। मोना हैरान हो जाते हैं और मोने मोने सोचता है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। तब इफेन हंसकर बोलता है, देखा आज सुबह मैंने जा कहा था वही अब सत्य में हो गया। तब मोना गुस्से में बोलता है, तुम हरामजादा, आज तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मोने मोने सोचता है, सिर्फ एक नेकलेस के लिए इतनी बड़ा झगड़ा। इफेन का क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तब इफेन जेते हुए बोलता है, बाय। फिर नेकलेस को देखे मोने मोने बोलता है, ये सच में एक अमूल्य स्पिरिट स्टोन है। इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शुद्ध है। इससे मैं सिर्फ अपनी वर्तमान की कल्टीवेशन की ही नहीं बल्कि बाकी हिस्से से उच्च स्तर की औषधि भी बना सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है 2 दिन बाद मिसी यूनिवर्सिटी में। हम देखता है इफेन एक बैनर लगाकर बैठा हुआ था। बैनर पर लिखा था, आइए देखिए पवित्र बौद्ध जपमाला, सीमित संख्या, हर एक की कीमत 1 लाख। फिर इफेन जोर से चिल्लाकर बोलता है, आइए देखिए पवित्र जपमाला, शरीर और अशुभ शक्ति को दूर रखे, दुर्भाग्य से बचिए, विपद को रोकिए। तब दो लोग में से एक दूसरे से हंसकर बोलता है, ये वही ये परिवार का यंग मास्टर नहीं। दूसरा हंसकर बोलता है, आप कहाँ का यंग मास्टर। मैंने सुना है उसे परिवार से निकाल दिया गया है, इसलिए आप सड़क पर ये सब बेच रहा है। फिर सब लोग हंसती हुई बोलता है, पवित्र बौद्ध जपमाला, अशुभ शक्ति दमन, अभिशाप प्रतिरोध, सौभाग्य वृद्धि, सब कुछ मुमकिन सिर्फ 1 लाख में। यह तो पूरा मजाक है। तब इफेन मने मने बोलता है, मैं परिवार छोड़ चुका हूँ, अब किसी पर भरोसा नहीं, सब कुछ खुद ही संभालना होगा। मैंने सोचा था और ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन इस कमजोर शरीर की वजह से नहीं हो पाया और उस स्पिरिट स्टोन की शक्ति भी प्राय पूरा निगरा चुका हूँ। फिर किसी तरह कुछ औषधि तैयार किया है। अगर ये बिक गया तो कुछ दिन तक खाबर और कपड़े की चिंता नहीं होगी। तब पीछे से कोई बोलता है, आपके पास जितनी भी वैद्य जपमाला है सब मैं खरीद लूंगी। तब इफेन पीछे मुड़कर बोलता है, मोना तुम है, मेरे पास कुछ जपमाला है, हर एक की कीमत 1 लाख। फिर बोलता है, लेकिन तुम सब ले रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ 2 लाख, तुम मुझे सिर्फ 2 लाख दे दो। तब मोना पैसा देती हुई बोलता है, यहाँ 3 लाख है, बाकी पैसे लुटाने की जरूरत नहीं।
तब इफेन हंसकर बोलता है, तो फिर मैं इस उपहार को संपूर्ण सम्मान के साथ ग्रहण करता हूँ। फिर बोलता है, मैंने सुना है तुम घर छोड़ चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देती हूँ। क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगी? इसके लिए मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगी। तब इफेन बोलता है, दुखित हो, इस प्रस्ताव में मेरे कोई रुचि नहीं। फिर वो झाड़ू लगाने लगता है। तब मोना चले जाती हुई मने मने सोचती है, इफेन तुम जिस तरह से काज करते हो आप सच्ची बहुत अविश्वासनीय है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है हम दोनों बराबर की अवस्था में हैं। तभी इफेन अचानक पीछे मुड़कर मोना से बोलता है, और हमारी फिजूल खर्ची मैडम, तुम्हारे लिए एक छोटो सजेशन है, आजकल थोड़ा कम बाहर घुमा करो, ठीक है? तब मोना हैरान होकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वह इफेन नहीं होता। फिर मन में सोचती है, उसे इस बारे में कोई ज्ञान भी है क्या? फिर गुस्से में बोलती है, क्या परेशान करने वाली बात है। इस हालत में भी वो गायब हो गया। कम से कम जाने से पहले ठीक से एक्सप्लेन तो दे सकता था। फिर सीनशिप होता है गाड़ी के अंदर, जहाँ एक आदमी मोना से बोलता है, बड़ो मिस, लड़का की वैध जयमाला के लिए 2 लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? उसे मदद करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना अलग बात है, लेकिन अब क्यों सोचती है कि वो पतला सा लड़का हमारे बराबर हो सकता है? तब मोना गंभीर चेहरा से सोचती हुई उस आदमी को कहता है, वांग भाई, इस दुनिया में सच्ची ऐसा शक्तिशाली लोग भी होता है जो अपनी असली ज्ञान छुपाकर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीती है। हम उसे साधारण नजर से जज नहीं कर सकती। अचानक एक किलर गाड़ी की खिड़की के पास हंसती हुई मोना से बोलता है, मुँह परिवार की बेटी, तुम्हारे कीमत सच में अलग है। तब मोना डर कर गाड़ी के अंदर सभी से कहता है, सावधान, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक खूनी है, सब लोग जल्दी यहाँ से भागो। इसके बाद वहाँ पर धमाका हो जाती है। तब फिर धीरे धीरे मोना आंखें खुलती है, बोलती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मन में सोचती है, क्या ये मुमकिन है? क्या इन बुद्ध जपमाला ने मुझे बचाया है? तो क्या इन जपमाला के अंदर सच में कोई अलौकिक शक्ति थी? फिर धीरे से बोलता है, इफेन, तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम्हारी शक्ति तो जैसा इस दुनिया की सीमा को भी पार कर चुके हैं। ऐसी शक्ति किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। फिर सिंसिप होता है इफेन के पास। इफेन हल्का हंसकर बोलता है, क्या कोई मुझे याद कर रही है? अचानक एक लड़की इफेन का कान पकड़कर जोर से खींचती है। तब इफेन चिल्लाती हुई बोलता है, आह, दर्द हो रही है। तब वो लड़की गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?